हाय राम राम भाइयों, कैसे आप लोग। और अब राम नाम ही बोलना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए थे हम। हाय हाय, हाउ आर यू, फाइन। मुझे लगता है अब नया फैशन यही होगा, राम राम भाइयों। चलिए, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय महाराष्ट्र, जय भीम। पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक ये है कि किस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराने से अच्छा घर पे इलाज कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आती है। फाइनेंशियली समस्या आती है, इमोशनल लेवल पे समस्या आती है, बड़े सारे, और मैन पावर नहीं होती है। तो बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में जाके कई बार ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ उनको समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता, डॉक्टर ठीक से बता नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि आज 1% की आज 2% का फ़ायदा है, और कल कहते हैं 2% का नुकसान है। तो इसी में मझधार में पेशेंट डोलता रहता है और रोज़ के लाखों रुपए लग रहे होते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? कुछ नहीं। जाइए, ले जाइए अपने पेशेंट को, बस। तब तक आपकी पॉकेट इतनी ढीली हो चुकी होती है और मेंटली आप इतने ड्रेन हो चुके होते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। आज यही बताने जा रहा हूँ कि किस पेशेंट को एडमिट कराना चाहिए और किसको एडमिट नहीं कराना चाहिए। ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट की बीमारी के ऊपर, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। सिर्फ 3 चीज़ें डिसाइड करेंगी, आप पेशेंट की एज, उसकी बीमारी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाऊंगा। देखो, एक पेशेंट है जिसकी उम्र अभी यंग है। तो वहाँ पे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जहाँ पे आप इमोशनली तैयार नहीं होते हो अपने पेशेंट को छोड़ने के लिए। आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, यंग है ना। और यंग कितना, 40 साल का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 50, जैसे किडनी फेलियर ही है सपोज, है ना। तो अब इनमें तो मजबूरी है, आप एडमिट नहीं कराओगे तो क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बीमारी पे भी डिपेंड करता है। यही सपोज अब एक, मैं आपको बताने से पहले अपनी मदर का एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरी मदर की अभी डेथ हुई है पिछले महीने 16 तारीख को। और पिछले 4-5 महीने से बीमार चल रही थी। पिछले 2-3 महीने से बेड पे ही थी, डाइपर में ही सब कुछ हो रहा था, और वो नहीं चाहती थी कि उनको कैथेटर लगाया जाए। मतलब कि वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थी कि वो बीमार है। हमें पता था, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका था, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में इस सच्चाई को जितना जल्दी आप मजबूती से समझ लें कि हर इंसान ने जाना है, और उसका टाइम जब आ चुका है तो आ चुका है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं सिर्फ एक प्रे करता था अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ को ज़्यादा दुख ना हो, इनको हॉस्पिटल के धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि वो तो कैथेटर भी नहीं लगवाना चाहती थी घर में, क्योंकि अब वो यूरिन भी नहीं पता चलता था, तो डाइपर में होता था। डाइपर में होता था तो सारे कपड़े गीले हो जाते थे, पूरी तरह से वो नहीं लग पाता था। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, तो माँ हालांकि एक ही रात में चली गई, उसने दुख भी नहीं दिया, और वो जो चाहती थी वैसे ही हुआ, शांति से वो चली गई। हालांकि कहना आसान होता है, लेकिन माँ माँ होती है, चाहे वो 80 साल की हो, 85 साल की हो, 90 साल की हो, 95 साल की हो, ठीक है, या 100 साल की हो। दुख आपको हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसकी जगह, उस इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपनी इमोशंस को जब नहीं कंट्रोल कर पाते तो आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो कल आगे चल के आपको बहुत भारी पड़ते हैं। इसीलिए बोला कि ये इतना आसान नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मदर जैसे थी तो उनको डिमेंशिया था। मुझे पता था उसका कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो बीमारी पे डिपेंड करता है। अब 85 साल का इंसान है और उसको कैंसर हो जाता है और वो फैल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या करोगे? आप घर में रखोगे या आप एडमिट कराओगे? मैं अगर होऊंगा तो मैं शायद उसको घर में रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो घर पे हो। एक पेशेंट है जिसको पैरालिसिस हो गया है, उम्र है करीब 75 साल या 80 साल, वो चल नहीं पा रहा है, वो नाक में नली पड़ी हुई है। अब उसको दोबारा से कोई और, ब्रेन ऑलमोस्ट गॉन है, वो उनको कुछ नहीं पता चलता, वहीं कैथेटर भी लगा हुआ है, घर में ही सब कुछ हो रहा है। अब उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर आ जाता है, और डॉक्टर बोलता है इनको एडमिट करा दो। आप एडमिट कराते हो, 4-5 दिन तक पेशेंट, वो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, आप घर ले आते हो, 1.5-2 लाख का बिल भी बन जाता है। घर ले आते हो और अगले हफ्ते फिर वही कहानी, फिर डॉक्टर कहता है फिर एडमिट कराओ। तो ऐसे में क्या करें?
मैं ये बोलूँगा कि पहले सबसे चीज़ की पहले तो बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, नंबर 1। उस चीज़ की रियलिटी को पहचान लो कि ये जो होना है वो होके रहना है। ऐसे पेशेंट में ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन में जो हो चुका है, जो पैरालिसिस हो चुका है, वो उस लेवल का था कि जहाँ पे उसका एक हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा है, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, उनका कैथेटर भी पड़ा हुआ है, उनको खाना भी नाक से दिया जा रहा है। तो आपको घर में ही सेवा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पेशेंट को आपको बार बार एडमिट कराना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये समझ जाना चाहिए कि कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज़, किसी डॉक्टर को इन्वॉल्व करके एक नर्स को घर पे रखें, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक ही देनी है, फ्लूइड देना है, तो आप घर पे कर लें। अगर जितना आप घर में कर लेंगे उतना आपके लिए फाइनेंशियली भी ठीक होगा, आपके लिए मेंटली भी ठीक होगा, उतना आप ड्रेन भी नहीं होगे। एक नर्स को रख लें, और है ना, और एक इंजेक्शन डॉक्टर के टच में रहें। जो भी करना है घर पे करें ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एज पे भी डिपेंड करता है, बीमारी पे भी डिपेंड करता है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। एक पेशेंट करोड़ोंपति है, एक अटेंडेंट या रिलेटिव करोड़ोंपति है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बिल अगर 1 करोड़ भी आ जाएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है भाई मेरे बस का नहीं है, इसको हॉस्पिटल में छोड़ आओ। वो देखने भी नहीं जाता है, कई बार वो छोड़ आता है। बस करते रहो डॉक्टर साहब, जो भी करना करते रहो करते रहो, महीना रहे, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद इतना पैसा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि घर में रहेंगे तो यहाँ पे कौन संभालेगा, ये है वो है। हालांकि ये प्रॉब्लम और भी लोगों के साथ आती है कि घर में कैसे संभालें हम ऐसे पेशेंट को। लेकिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, क्या आप फाइनेंशियली इतने फिट हैं कि अपने पेशेंट को आप महीना 2 महीना हॉस्पिटल में रख सकते हैं। एक सरकारी हॉस्पिटल में रख सकते हैं तो चलो ठीक है, वहाँ की तो मैं मान जाता हूँ कि वहाँ पे खर्चा नहीं आता। सरकारी हॉस्पिटल, अगर अच्छा कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसा दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत अच्छे अच्छे सरकारी हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पे प्राइवेट रूम भी मिल जाता है, जो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो अगर ऐसी जगह मिल जाए इलाज तो बहुत अच्छी बात है। आप महीना भी रखिए, 1.5 महीना भी रखिए, क्योंकि जो केयर वहाँ हो सकती है वो घर में नहीं हो सकती। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप कहीं फंस गए और आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आपका इंश्योरेंस भी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर आप सोच लीजिएगा क्योंकि आप इमोशनल होके जो पैसा खर्च करेंगे, बाद में फिर कहीं आपको पछताना ना पड़े, कहीं उस फाइनेंशियल लॉस की वजह से आप डिप्रेशन में आप बीमार ना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी में बहुत सारे काम आगे भी करने होते हैं। तो ये अपनी ये ना एक फ़ाइट होती है आपकी इमोशंस के बीच में, क्योंकि वो आपका बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। एक फ़ाइट वो होती है इमोशंस के बीच में। दूसरी इमोशन फ़ाइट होती है आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के साथ, अपनी मेंटल स्टेटस के साथ कि आप भी बीमार हो चुके हो। मैं सच बता रहा हूँ, कई घरों में जब बीमार लोग होते हैं ना, साथ वाला भी बीमार हो चुका है, उसका वजन बढ़ चुका होता है, क्योंकि उसके पास अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनके वजन बहुत बड़े हुए थे, हस्बैंड वाइफ के। मैंने कहा कारण क्या है, आप दोनों कहते हो मैं खाते कम हैं, ये है वो है, फिर आपके वजन कैसे बढ़ गए? तो उन्होंने बताया सर हमारे घर में माँ बाप बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और 1-1 महीने एडमिट रहे हैं, तो हमें उनकी सेवा में हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए सोचने का। तो सच बोल रहा हूँ, जो बीमार लोग होते हैं ना, साथ वाला भी बीमार हो जाता है, कई बार वो मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार उनकी हेल्थ पे बुरा असर इसलिए पड़ता है कि उनके पास समय नहीं है, वॉक करने का समय नहीं है, अपना ध्यान देने का समय नहीं है, वेट बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है, शुगर भी कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का तक का समय नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक बीमार आदमी दूसरे इंसान को भी बीमार कर देता है। और यही अगर कोई बीमार यंग हो, बच्चा हो, तो फिर तो बहुत ही मेंटली इंसान डिप्रेस हो जाता है, सच बता रहा हूँ। तो एक फ़ाइट आपकी अपनी इमोशंस के साथ होती है, आपकी मैन पावर के साथ होती है, आपकी फिजिकली आपकी हेल्थ के साथ होती है ना। तो फाइनेंशियल फ़ाइट, ये वाली फ़ाइट, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी फ़ाइट्स होती हैं जो करनी पड़ती हैं। और तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि वास्तविकता को पहचानें, रियलिटी को पहचानें कि क्या आपका पेशेंट हॉस्पिटल में रह के ठीक हो सकता है। अगर डॉक्टर ये कह चुका है कि हमें कोई नज़र नहीं आता, और सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन भी जरूर लें। अगर आपका प्राइवेट पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में और आपको लग रहा है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर कोई बता नहीं रहे, सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन जरूर लें, और खासकर अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर लें, क्योंकि वो आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। अगर वो एक अच्छा ईमानदार डॉक्टर है तो वो आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। और मैं तो सीधे सीधे बोल देता हूँ कि भाई आपके पेशेंट में कोई फ़ायदा नहीं वहाँ रख के, आप घर ले जाओ। इनको जितना हो सके आखिरी टाइम पे इनको प्यार से रखो, इनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करो, पूजा पाठ करो, जो भी अपने रिचुअल्स करने हैं जिस तरह से भी आप अपने काम निपटाओ। ज़िंदगी का सच है, मौत एक ना एक दिन तो आनी है ना। आप इससे दूर भाग नहीं सकते।
मैंने भी जाना है, सबने जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो हम इस इमोशंस को ना आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको एक तरह से बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। मैं मानता हूँ यार, बच्चा अगर एडमिट है तो बहुत मुश्किल होता है। एक बूढ़े माँ बाप हैं, एक बार को बूढ़े दादा दादी हैं, एक बार को आप मन समझा लेते हो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन बच्चे के लिए क्या करें, बहुत मुश्किल होता है। सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए तो मेरे पास भी कोई वो नहीं है सॉल्यूशन बताने का। यस, आई एम हेल्पलेस, एक फादर हूँ, और तो मुझे लगता है कि हम माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं यार, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सच बात है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप यही सोचता है, बच्चे भले ही कुछ सोचें या ना सोचें। चलिए, बहुत इमोशनल मैं भी हो गया हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी अभी गई है, और माँ तो माँ होती है, क्या बोलूँ यार। सिर्फ वही एक गीत बार बार गाता हूँ और चलता हूँ कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। सर्दियों के दिन होते थे, छोटे छोटे होते थे हम लोग, उस समय गीज़र नहीं होते थे। माँ डालडे के डिब्बों में पानी गर्म करके सबको संडे के संडे नहलाती थी। छोटे होते थे तो हफ्ते में शायद 2 या 3 बार नहाते थे इतनी ठंड में, और सब बच्चों को एक साथ नहलाना, उस गर्म पानी में एक एक का नंबर लगाना। फिर माँ खाना देने स्कूल में आती थी, गरम गरम खाना मेरे बच्चों को जाना चाहिए। पास में स्कूल था, वो साथ में नहीं देती थी खाना कि मैं देकर आऊँगी, मेरे बच्चे गरम खाना खाएं, ठंडा खाना ना खाएं। तो माँ ही सोच सकती है और कोई नहीं सोच सकता, माँ बाप ही सोच सकते हैं, है ना। और आपका माँ बाप से ज़्यादा आपका अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता, ये फैक्ट है। सारी दुनिया आपके दुश्मन हो जाए, माँ बाप आपके दुश्मन कभी नहीं हो सकते। दिखाने को भले ही आपके डिफरेंसेस आ जाएं, लेकिन दिल हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। कई बार रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है जैसा भी है।